I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about Maxomycota type. So in the previous lecture we have already discussed about type number 1 of Maxomycota, that is Plasmodial slime mold. So in this lecture we will discuss basically cellular slime mold, right? So cellular slime mold इसको इसलिए कहते हैं, बेसिकली इसके जो सेल्स होते हैं वो इंडिविजुअल रहते हैं. इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ साइकिल है. बेसिकली जो सेल्स हैं स्लाइम मोल्ड के इस केस में वो अमीबा टाइप है, यानी इट लुक लाइक अमीबा. वाई? बिकॉज इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी शेप को, कोई भी टाइप को अटेन कर लें, राइट? इस केस में बेसिकली जो अगर इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है इन सेल्स को तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, फूड प्रोवाइड नहीं है, राइट, इस केस में ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं. इस केस में अगर लेट्स सपोज इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है, यानी कंडीशन फेवरेबल है, तो उस केस में ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे. ये n नंबर हैं ये सेल्स बेसिकली, ये आपस में फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. एज अ रिज़ल्ट जायगोट की फॉर्मेशन होगी जो कि 2n नंबर का होता है नॉर्मली, राइट? अब जो जायगोट है बेसिकली वो मियोसिस को अंडरगो करेगा, राइट? इट अंडरगो मियोसिस और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अमीबा सेल की प्रोडक्शन होगी जो कि 4 इन नंबर थे. एक जायगोट से 4 जो है अमीबा सेल बनेंगे, राइट, हियर इन दिस केस, जो कि n नंबर के होंगे. यानी मियोसिस के बाद नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा, राइट? और एक जायगोट से 4 सेल्स बनेंगे. अब लेट्स सपोज अगर कंडीशन अब फेवरेबल नहीं है, ये सेल्स बन गई, ये वही सेल्स हैं जो ये हैं, इन्होंने जस्ट फ्यूजन किया और यहाँ पर ये सेल रिलीज़ हो गए हैं, राइट? अब अगर लेट्स सपोज कंडीशन फेवरेबल नहीं है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस केस में ये जो सेल्स हैं बेसिकली ये एग्रीगेट कर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक वन प्लेस पे. ये इकट्ठे होने के बाद क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो इस केस में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी. जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो उस केस में हमेशा फ्रूटिंग बॉडी बनती है. इस केस में ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, यहाँ पर एक स्टॉक बनेगा. इस केस में जितने भी सेल जिन्होंने एग्रीगेशन की है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो इस होल में चले जाएंगे. यानी जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो इस फ्रूटिंग बॉडी में चले जाएंगे. फ्रूटिंग बॉडी में जाने के बाद यहाँ से स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी. फ्रूटिंग बॉडी जो है वो क्यों बनती है? क्योंकि स्पोर्स जो है बेसिकली वो रेजिस्टेंट होते हैं. फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जब कंडीशन अनफेवरेबल है, राइट? इस केस में स्पोर्स की देन प्रोडक्शन होगी और स्पोर्स से अगेन देन हमारे पास अमीबा सेल बनेंगे, राइट? ये बिल्कुल सिंपल और इजी सा लाइफ साइकिल था सेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर. अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.